आई एम अशोक शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर। एंड हमने पिछली वीडियो में हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में बात की थी कि हाइड्रोलिक ऑयल में क्लीनलीनेस के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स को चेक करते हैं। पार्टिकल काउंट्स को चेक करते हैं, वाटर कंटेमिनेशन को चेक करते हैं, एसिड वैल्यू को चेक करते हैं, एरिएशन को चेक करते हैं। इसके अलावा हम विस्कोसिटी का कंसिडरेशन रखते हैं। उन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अब एक एग्ज़ाम्पल आज हम प्रूव करेंगे कि वो हाउ इट अफेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक इक्विपमेंट। आज हम एक कंपोनेंट चेक लेते हैं वेन पंप का। वेन पंप में बेसिकली एक रोटर होता है जिसमें वेन्स लगी हुई होती है। वो वेन्स इसमें रोटर के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करती है और इसके एक साइड में सक्शन होता है और एक साइड में डिलीवरी होती है। जब इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पंप का मूवमेंट होता है तब एक चेम्बर बन जाता है। वेन्स वाल को टच करती है, स्टेटर प्लेट को टच करती है और ये एक चेम्बर बन जाता है। तो यहाँ से ये ऑयल को सक करते हुए आगे जाती है, रिसेंट्रिसिटी क्लोज होती जाती है वाल के। तो इसमें इसका कांस्टेंट चेम्बर में जब हम इसको रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका वॉल्यूम इसेंट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में कम करते हैं तो ये प्रेशर बिल्टअप करता है और आउटपुट से ये बाहर निकल जाता है। अब कि पार्टिकल काउंट या जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये इसको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो पार्ट्स मूवमेंट करते हैं उनका रेडियल इंटरनल क्लियरेंस कितना है। तो हम एक बेसिक उस पर जाते हैं। हाइड्रोलिक कंपोनेंट का मेज़र जो वैल्यू ऑफ इंटरनल क्लियरेंस या स्लाइड का जो क्लियरेंस रहता है वो कितना रहता है। तो अगर हम गियर पंप में जाएं तो गियर पंप का जो अंदर का वॉल टू गियर की टिप 0.5 to 5 माइक्रोन का इंटरनल क्लियरेंस रहता है। वेन पंप में अगर हम देखें तो 6 से 13 का माइक्रोन का इंटरनल क्लियरेंस रहता है। और अगर हम पिस्टन पंप में देखें तो 0.6 से 5 का रेडियल इंटरनल क्लियरेंस अंदर रहता है जिसमें कि पिस्टन मूवमेंट करता है। अगर हम सर्वो वाल में देखें तो सर्वो वाल जिसमें कि कंट्रोल कार्ड से वाल को मिली वोल्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ही प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं और सेंसिटिव वाल होता है, उसमें 1 से 4 माइक्रोन के पार्टिकल्स का क्लियरेंस 1 से 4 माइक्रोन का क्लियरेंस रहता है। और अगर हम कंट्रोल वाल पे जाएं तो 1 to 23 का रहता है। और एक्चुएटर या सिलेंडर को हम देखें तो 50 से 250 तक का क्लियरेंस इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग में लेके चलते हैं। अब अगर हम NS पे बात करें कि अगर हम NS पे बात करें तो NS में हम काउंट चेक करते हैं 5 to 15, 5 to 15, 15 to 20, 20 to 25 या अप टू 50, 100 तक हम काउंट को चेक करते हैं कि पर 100 ml में कितने हैं। तो हम एक बार इसको लॉजिकली समझें कि अगर हमारा वेन पंप में रेडियल इंटरनल क्लियरेंस 6 से 13 माइक्रोन का है और उसमें 5 से 15 माइक्रोन के पार्टिकल इंसर्ट होंगे या 20 से 25 के होंगे या 25 से 50 के होंगे, तो उससे प्रेशर प्लेट पे रबिंग आएगी, उसका वियर होगा और ऑयल की हीटिंग बढ़ेगी। और जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, जब उसके पार्ट्स को खोल के, तो हमें डेफिनेटली ये नज़र आता है कि वेन पंप की जो वेन्स हैं या प्रेशर प्लेट है या उसका रोटर है उस पर आपको मार्क नज़र आएगा। इस मीन्स ये जो स्टार्ट हुआ है ये ऑयल में अनवांटेड पार्टिकल की वजह से हुआ है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मान लो कैविटेशन हुआ है, कोई अगर वाटर कंटेमिनेशन है या उसमें कोई फटिक फेलियर हुआ है, प्रेशर हमने ज़्यादा बिल्ट किया है। तो बेसिकली ये पार्टिकल काउंट इसको इस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये अगर हम सबका देखें तो ये 10 से 15 माइक्रोन तक मैक्सिमम जाता है और पार्टिकल काउंट 5 से 15, 15 से 20, 20 से 25, NS 5, 6 में भी हम काउंट करें तो ये बहुत अच्छे नंबर्स में आते हैं, जो कि इसको डैमेज करने के लिए
और इसमें एक तरीके से ब्लॉक करने के लिए ये बहुत वाइटल रोल अदा करते हैं। तो इसके लिए हमें पार्टिकल काउंट NaS वैल्यू को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और ऑयल की क्लीनिनेस पे ध्यान देना चाहिए। इससे हाइड्रोलिक कंपोनेंट की लाइफ को हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस करके रिपीटेटिव फेल्योर को हम ख़त्म कर सकते हैं। अब आज हम अगले उसमें बात करेंगे कि बेसिक चीज़ एक बार देखेंगे कि हाइड्रोलिक सर्किट को अगर हम चेक करते हैं तो हमको उसकी बेसिक वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक सर्किट में हम जो अगर अब उसको पढ़ना चाहें तो उसके सिंबल्स को कैसे डिनोट करते हैं। अगर हम पाइप को इस तरीके की अगर स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके की आती है तो ये पाइपिंग को शो करती है। ये पायलट लाइन अगर डॉटेड लाइन आती है तो पायलट लाइन को करती है। इस तरह का सिंबल आता है तो ये क्रॉसिंग को शो करता है। अगर इस तरह का सिंबल आता है तो कनेक्शन को शो करता है। अगर इस तरह का सिंबल आता है तो ये हाइड्रोलिक मोटर को शो करता है। ये इस तरह का सिंबल आता है तो ये पंप को शो करता है। रिजर्वायर अगर है टैंक या रिजर्वायर तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर सर्किल के आसपास एक एरो लगा के बताते हैं। ये एक्चुएटर या सिलेंडर को हम ये दोनों A-B पोर्ट इसके आगे और ये सिलेंडर को हम इससे शो करते हैं। ये फिल्टर को हाइड्रोलिक सिंबल है। ये अगर है तो ये फ्लो कंट्रोल वाल है। अगर इस तरीके से है तो ये चेक वाल या NRV को डिनोट करते हैं। ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल है और ये एक एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल है जिसमें चेक वाल प्लस फ्लो कंट्रोल वाल दोनों दिए हुए हैं। ये एक बेसिक से सिंबल्स हैं जिसको देख के हम हाइड्रोलिक सर्किट में और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स होते हैं, पर ये बेसिक सिंबल है जिससे हमको हाइड्रोलिक सर्किट का आइडिया लगने लगता है। और जब तक हमें हाइड्रोलिक सर्किट पढ़ना नहीं आता तब तक हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसकी फॉल्ट फाइंडिंग या उसके सर्किट को समझना या हाइड्रोलिक कंट्रोल्स को समझना बहुत दिक्कत होता है। अब उसमें ये तो बेसिक सर्किट जैसे जैसे हम आगे उसको पढ़ते हैं, गो थ्रू होते हैं, तो हम और उसको देख के डेप्थ में जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में हम दो चीज़ डिनोट करते हैं। एक तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इसमें दो बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये दो तो हो गई पोजीशन, और ये हो गए दो पोर्ट। तो ये वाल हमारा 2x2 का वाल है जो मैकेनिकली ऑपरेटेड है। ये नॉर्मली क्लोज टाइप का वाल है, इसमें दोनों वाल बंद है, प्रेशर पोर्ट भी बंद है और इसमें एक्चुएटर पोर्ट भी बंद है। और जब हम इसको वर्किंग में नॉर्मली क्लोज रहता है और जब हम इसको वर्किंग में लेते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन में इसका मूवमेंट जा सकता है। ये मैनुअली ऑपरेटेड है तो ये नॉर्मल कंडीशन में इसमें रहेगा। जैसे ही हम इसको एक्चुएट करेंगे तो प्रेशर स्प्रिंग के अगेंस्ट इसका मूवमेंट डायरेक्शन में, जो दोनों एरो दिए हैं दोनों डायरेक्शन में इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये नॉर्मली ओपन टाइप का है, ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड है, इसमें दोनों पोर्ट बंद है और ये नॉर्मली ओपन है। ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल है। इसके बाद अगर हम तीसरा वाल देखें तो इसमें एक रिलीफ वाल की लाइन दी हुई है जो कि हम स्प्रिंग चेम्बर से लो प्रेशर लाइन दी हुई है। ये बेसिकली अगर ये इसमें देखें तो ये सेफ्टी पर्पस से काम में आती है। फ्लो एक ही डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट करेगा। अब इसके बाद हम 4x2 देख लें। ये वाले दो तो इसमें पोजीशन है और 4 वाल है। इसमें अगर इसको P का मतलब प्रेशर पोर्ट, T मतलब टैंक पोर्ट, AB एक्चुएटर के AB कनेक्शंस। तो इसमें अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये मैकेनिकली वाल ऑपरेटेड प्रेशर लाइन से B को जा रहा है और A लाइन से टैंक को आ रहा है। इधर इसको समझें तो A पोर्ट से प्रेशर को आ रहा है, प्रेशर पोर्ट से A को जा रहा है और B से T को आ रहा है। ये दोनों वाल की पोजीशन है। स्प्रिंग लोडेड है, सोलेनॉइड ऑपरेटेड में सेम, इसका मतलब फिनोमिना सेम है। ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल है, इसमें भी वही प्रेशर टैंक AB दो पोर्ट दिए हुए हैं। अब अगर मान लो इसमें 3 वाल हैं, 1 2 3 और 2 पोजीशन है तो ये 3x2 कहलाता है। ये अपना 4x2 हो जाएगा।
ये 2x2 हो जाएगा। और इसके बाद जो मेजरली जो वाल काम में आते हैं वो अब हम 4x3 की डिटेल देखते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3, 3 तो पोजीशन हो गई और इसमें 4 वाल हो गए। P प्रेशर पोर्ट, T टैंक पोर्ट, A B एक्चुएटर के पोर्ट। इस वाल को हम टेंडर सेंटर बोलते हैं। इसमें जो सेंटर पोजीशन है उसमें प्रेशर से टैंक को ऑयल का फ्लो है, दोनों पोर्ट A B एक्चुएटर के क्लोज है, तो इसमें वर्क फ्लो ब्लॉक्ड होता है, इसलिए इसको टेंडम सेंटर बोलते हैं। और नेक्स्ट पोजीशन में थर्ड पोजीशन है A to T और P to B इसकी एक्चुएटर की पोजीशन है। इसमें P to A और B to T पोजीशन है। इसमें अगर हमको इस तरह का सिंबल आता है तो ये मैनुअली ऑपरेटेड का आता है। ये अगर कहीं शो हो रहा है तो इसमें पायलट ऑपरेटेड है। और इस तरह का ये क्रॉस के साथ ये स्क्वायर आता है तो ये अपना सोलेनॉइड वाल्व का सिंबल है। तो फर्स्ट हुआ टेंडम पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन, 4 इसके पोर्ट A P T A B। इसके बाद है सेंटर क्लोज्ड पोजीशन। सेंटर क्लोज्ड पोजीशन में सेंटर में जो पोजीशन रहती है वो क्या है, P और T दोनों ब्लॉक है, A और B दोनों ब्लॉक है, बाकी पोजीशन सेम है। तो इसमें क्या होता है कि हमको किसी सिलेंडर को होल्ड करना है या मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, P to T क्लोज है, प्रेशर टैंक से इसको जा रहा है, तो सिलेंडर A B में कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसमें हम सिलेंडर को उसी पोजीशन पे होल्ड कर देते हैं। इसके बाद आता है फ्लोटिंग सेंटर। फ्लोटिंग सेंटर में क्या आता है कि P to A B to T और सेंटर जो पोजीशन है उसमें A to B कॉमन किया हुआ है और वो दोनों टैंक को जा रहे हैं। प्रेशर प्लॉट इसमें क्लोज है, तो नो प्रेशर इन वर्किंग लाइन और मोटर कैन रन फ्रीली और कुछ टाइम के बाद ये बंद हो जाती है। इसको फ्लोटिंग सेंटर बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें सिस्टम प्रेशर अनलोडेड रहता है। प्रेशर से A को जा रहा है, दोनों लाइन कॉमन किए हुए, B से T को आ रहा है, तो इसमें से सिस्टम प्रेशर अनलोडेड रहता है, तो इसकी ये सेंटर पोजीशन आती है। इसमें सिस्टम प्रेशर अनलोडिंग पोजीशन में होता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वाल एप्लीकेशन में आते हैं, जिसको हम जैसे जैसे डेप्थ में देखते हैं तो हमको वो समझ में आने लगते हैं कि किस तरह का वाल कहाँ काम में लेना चाहिए, जो कि हमको सेंटर पोजीशन में कौन सी प्रेशर की फोर्स की पोजीशन चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग की पोजीशन चाहिए, उस हिसाब से हम इनका एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट तरह के वाल आते हैं, पर ये एक बेसिक सिंबल्स हैं जिससे जब हम हाइड्रोलिक सर्किट को पढ़ने लगते हैं तो हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि किससे क्या ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से कहाँ ऑयल का फ्लो हो रहा है। तो इससे हमें जब हम हाइड्रोलिक एनालिसिस करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो एज ए इंजीनियर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमें ट्रबल शूटिंग में किस पे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है और इसका रूट कोज क्या है, जिससे एक्चुअल रूट कोज हमारे सामने आता है। और रिपीटेटिव जिसे कहते हैं कि मीन टाइम टू रिपेयर हमारा जो होता है वो कम होता है और MTBF हमारा बढ़ता है, क्योंकि रिपीटेटिव ब्रेकडाउन हमारे कम आते हैं और उसको हम शॉर्ट स्पान में अटेंड कर सकते हैं लॉजिकली। तो इसके लिए हमको हाइड्रोलिक सर्किट की ये बेसिक सिंबल है। बाकी नेक्स्ट उसमें चैप्टर में हम एक बार इसके हाइड्रोलिक सर्किट बना के एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोलिक सर्किट में क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। पंप होता है, हाइड्रोलिक मोटर है, वाल्व्स है, रिलीफ वाल है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, सर्वो वाल ऑपरेटेड है या नॉर्मल वाल कंट्रोल वाल ऑपरेटेड है या पिस्टन पंप है, वेन पंप है। तो उससे सर्किट को समझना और उसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये एक बेसिक एनालिसिस हाइड्रोलिक सर्किट के लिए आज हमने समझने की कोशिश की। थैंक यू।